नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन संदेश नामक कविता, जिसकी सारांश हमने पहले वीडियो में दे दिया है और आज हम उसकी व्याख्या को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जीवन संदेश यानी कि जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन के सफ़र में, यहाँ कवि ने उसी बात को दिखाया है। यहाँ लिखा है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, यानी कि लोगों को यहाँ परीक्षा देना होता है। जीवन के पथ पे हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अगर हम उस कठिन परिस्थितियों का सामना करके जीवन के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। यानी कि जीवन के हर एक मुड़ाव में, हर एक स्थल में परीक्षा देना ही होता है और उस परीक्षा को पार करके ही हमें जीवन के सफ़र में आगे बढ़ना है। दुख है प्रश्न कठोर, देख के होती बुद्ध विकल। तो यहाँ क्या है, जीवन में दुखों का मेला है, यानी कि दुख बहुत ही झेलना पड़ता है और ऐसे सवालों का जवाब देना होता है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है, या उन कठिन प्रश्नों का हमें हल करके उसका उत्तर निकाल के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही हम उन कठिन परिस्थितियों को देख लेते हैं तो हमारा जो बुद्धि है वो काम नहीं कर जाते हैं, विकल हो जाते हैं। हम उस परिस्थिति में, उस दुख में फंस जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, किंतु स्वात्म बल विज्ञ तत्पुरुष से ठीक पहुँच अटकल से। तो ऐसे समय में जो आत्मनिर्भरशील है, यानी कि जो खुद के मन पे बल रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जो ज्ञानी है, जो विज्ञ है, वही आसानी से उस प्रश्नों का, उस दुख का हल करते हुए जीवन के सफ़र में बहुत ही सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। वो कैसे हल करते हैं अपने जीवन की स्थितियों को? बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही ज्ञान से और अपनी शक्ति से। तो इसीलिए क्या करना है, मनुष्य को हर एक परिस्थिति का सामना करना है और उससे सामना करते हुए जीवन के सफ़र में हमेशा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, यही लोग कल्याण कामना, यही लोग सेवा है। तो इसी धरती में हमें ईश्वर ने भेजा है। तो यहाँ क्या करना है, लोगों का निवास है। तो लोगों का हमें क्या करना है, कल्याण करना है। लोगों के हित के लिए हमें कार्य करना है। अगर हम लोगों के कल्याण करेंगे, लोगों के हित के बारे में, भलाई के बारे में सोचेंगे, लोगों के सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हमें भगवान पुरस्कार के रूप में इस परिस्थिति से लड़ने का साहस देंगे। और यही अमर करने वाली यश सूरतरों का मेवा है। तो हम जो चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों है, लेकिन पृथ्वी में क्या है, हम अमर बन सकते हैं। अगर हम लोगों की सेवा करेंगे, अगर उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो हमें यश की प्राप्ति होगी और यहीं पे वो अमृत पान करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हम अपने जीवन को नए तरह से सुधार सकते हैं। जाओ पुत्र जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गवाओ। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम इस पृथ्वी में जाओ और व्यर्थ समय न गवाओ, यानी कि तुम देर मत करो, तुम पृथ्वी में, इस जगत में जाओ, जल्दी से जाओ। सदा लोक कल्याण नीरव हो, जीवन सफल बनाओ। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तुम्हें हमेशा लोगों का कल्याण करना होगा, लोगों का हित करना होगा, तभी तुम्हारा जीवन जो है वो सफल होगा। नेक्स्ट है, जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान श्रवण भाषण में। तो हर एक जनता, हर एक जन, हर एक मनुष्य में विश्वास होना चाहिए और हमेशा कार्य जो है, या जो भी हम कहते हैं, जो भी सुनते हैं, हमारी जो भी वाणी है, उसमें विश्वास होनी चाहिए। वास करो, आदर्श बनो, विश्व विजय हो जीवन में। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, सुंदर वाणी बोलना चाहिए, हमें धैर्य का धारण करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको सुनना चाहिए और हमें अच्छे से निवास करना चाहिए, जिससे कि हम भी दूसरों के लिए आदर्श बने, जिससे कि हमारे कार्य को देख के जो नए पीढ़ी है वो भी हमारे कार्य को अपनाए। तो ऐसे ही हम कार्य करेंगे तो एक ना एक दिन हम विश्व पे जय होंगे, यानी कि हमारे काम के आदर्श से ही हम जीवन में
आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जीवन के पथ पे हम हमेशा सफल होते जाएंगे। अति अशांत दुखपूर्ण विशृंखल क्रांति के उपासक जग में, तो यहाँ संसार जो है वो विशृंखल है, यानी कि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आ जाती हैं, दुख जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मन हमेशा अशांत रहता है। तो ऐसे समय में हमें अपने में धैर्य रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रतिपक्ष में। तो हमें हर एक स्थिति में, हर एक प्रतिपक्ष यानी कि हर एक पड़ाव में मन में आत्मविश्वास लाना होगा, मन में नया शक्ति लाना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जग की विषम आंधियों के झोंके सम्मुख हो सहना। तो जग में यानी कि संसार में जितनी भी जटिल परिस्थिति को ना आए, तो उसे हमें हमेशा सामना करना होगा। जितना भी आंधी, जितना भी कठिन परिस्थिति आए, उसका हमें खुल के सामना करना होगा। स्थिर उद्देश्य समान और विश्वास सदृढ़ दृढ़ रहना। हमें हमेशा अपने उद्देश्य को भूलना नहीं होगा, अपने उद्देश्य को याद रख के मन में विश्वास धारण करके हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। जागृत निडर रहना उदारता तुल्य असीम हृदय में, यानी कि हमें हमेशा जागृत रहना होगा। पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो हमें इसीलिए जागे रहना होगा। हमें उस कठिन परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और हृदय में हमेशा विश्वास रखना होगा। अंधकार में शांत सा ध्रुव सा निश्चल भय में। तो जिस प्रकार अंधकार रात्रि में चंद्रमा और ध्रुव तारा हमेशा प्रकाश देते रहते हैं, और उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय को, अंधकार में हृदय को हमेशा एक साहस, एक रोशनी हृदय में डालना होगा। नेक्स्ट है जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, यानी कि सुखों के बाद दुखों का आना लिखा हुआ है और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। तो सुख दुख दोनों ही जीवन का एक ही लक्ष्य है, यानी कि जीवन में सुख दुखों का आना जाना लगा रहता है, वही जगता है। सद्गुण को सद्गुण लाता सुख है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो भला व्यक्ति है, उसी को सुख मिलता है। यानी कि लोग दुख के उबर के ही सुख की प्राप्ति करते हैं। बाधा विघ्न विपत्ति कठिनता जहाँ जहाँ सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। तो बाधा विघ्न, कठिन परिस्थिति, विपत्ति, आपत्ति, कठिनता जो भी आए, हमें उसे पाना होगा। यानी कि अगर कष्ट नहीं भोगेंगे तो सुखों का आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा, या हम ये नहीं जान पाएंगे कि सुख क्या है। तो इसलिए हमें निडर होकर सुख और दुख दोनों को भोगना है, यानी कि दुख को गले लगाना है, अपनाना है, क्योंकि दुख के बाद जो सुख की प्राप्ति होगी वो बहुत ही अमूल्य होगा। नेक्स्ट है जगन्यता की इच्छा से यहाँ संसार बना है, उसकी ही क्रिया काम का रूपक यह समस्त रचना है। यानी कि जगन्यता ईश्वर ने ही से सृष्टि का निर्माण किया है, और इसी सृष्टि में हमें कार्य करता जाना है। हमेशा हर समस्त प्राणी को कार्य करता जाना है। हर किसी प्राणी का अलग अलग कार्य है और उस कार्य को हमें करते जाना है। और यह कर्मभूमि जीवों की यही कर्मोच्युत होना, यही काम करते हैं, काम से उसको विचलित भी होना होता है। धोखे में पड़ता अलभ्य अवसर से है कर ढोना, और यहाँ धोखा भी मिलता है, यानी कि जीवों, प्रत्येक जीवों को काम भी मिलता है और काम से छुटकारा भी मिलता है। धोखे बेईमानी ये सब मिलता है, लेकिन उसमें हमें फंसना नहीं है, उसको हमें गले लगा के फिर से आगे बढ़ना है। धोखे में फंसे तो हमने काम करने से वो डर गए, ऐसी बात नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमेशा आगे बढ़ते जाना होगा। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए वो नीच हित का तुमसे बड़ा भरोसा। जिस देश ने हमें जन्म दिया है, जिस देश का हमने खाना खाया है, जिस देश ने हमें पाल पोस के इतने बड़ा किया है, तो उस देश के लिए हमें बड़ा सा कार्य करना होगा। यानी कि वो देश जो है अपने में ही भरोसा रखते हैं, तो हमें उस देश का भरोसा नहीं तोड़ना होगा। उससे होना ऋण प्रथम है सत्कार्य तुम्हारा। तो हमने उस देश का नमक खाया है, ऋण लिया है, तो उससे हमें ऋण होना होगा, यानी कि ऋण को चुकाना होगा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। अगर हम उनके ऋण को चुका देंगे तो वसुधा का, यानी कि धरती का जो बोझ है, जो ऋण हमने लिया है, उसको हम वापस लौटा देंगे, तभी हमारा कार्य सफल होगा। तो हम जीवन संदेश में यही उपदेश दिया गया है कि हर एक कार्य को हमें खुल के करना चाहिए। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उससे हमें आगे बढ़ना है। अगर हम अपने कार्य को करते जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। धन्यवाद।